जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु का भक्ति संदेश भक्ति गीता संदेश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं एक दिव्य कथा जो केवल मोक्ष नहीं देती बल्कि हमारे हृदय में भक्ति, प्रेम और शांति भर देती है। यह कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, वह ग्रंथ जिसे स्वयं वेद व्यास ने रचा। जब उन्हें जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने लिखा वह अमृत जो हजारों वर्षों से जन जन को भक्ति और मोक्ष देता आ रहा है। इस पावन श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत की कथा को उत्पत्ति से लेकर मोक्ष तक अध्याय दर अध्याय विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। आज हम जानेंगे भागवत की उत्पत्ति, नारद जी का पूर्व जन्म, सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित मोक्ष और फिर श्री कृष्ण जन्म से लेकर द्वारिका अंतर्ध्यान तक संपूर्ण लीला। आइए मन, वाणी और आत्मा को एक करें और आरंभ करें श्रीमद् भगवत गीता की अमृतमयी कथा। प्रिय भक्तजनों, अब हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति की कथा, यानी भागवत के जन्म की कहानी जिसे स्वयं वेद व्यास जी ने रचा। यह कथा श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 1 से 5 तक विस्तार से दी गई है। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति की कथा। जब वेदों के रचयिता स्वयं असंतुष्ट हुए, जब ब्रह्मा जी के पुत्र व्यास देव को ज्ञान होते हुए भी शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने उन्हें बताया, हे व्यास, केवल ज्ञान नहीं, भक्ति की कथा रचो। वह कथा जो श्री कृष्ण से जुड़ी हो वही बनेगी श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग 1, नैमिषारण्य में ऋषियों की शंका। अध्याय 1। नैमिषारण्य वन में सौनक ऋषि और 88,000 अन्य ऋषि एक साथ 1,000 वर्षों के यज्ञ में संलग्न थे। वे सभी सूत मुनि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रव से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो केवल हमें मोक्ष ही नहीं, प्रेम, भक्ति और परमानंद भी देगा? भाग 2, सूत जी का उत्तर, भागवत की महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं वह दिव्य कथा सुनाऊंगा जिसे स्वयं श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यह भागवत कथा है भगवान श्री कृष्ण की लीला और प्रेम की गाथा। यहाँ से भागवत कथा का प्राकट्य होता है। व्यास देव की चिंता और दुख। अध्याय 4। अब दृश्य बतलाता है, हम बताते हैं। बद्रिकाश्रम, जहाँ बाहर से वेद व्यास रहते हैं, वे वेदों के 4 भागों में विभाजित कर चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की भी रचना की, फिर भी उनके हृदय में अज्ञात पीड़ा है। व्यास जी सोचते हैं, मैंने सब कुछ लिखा, फिर भी शांति क्यों नहीं है? नारद जी का आगमन। उसी समय महामुनि नारद जी वहां प्रकट होते हैं। व्यास जी उन्हें प्रणाम करते हैं और पीड़ा व्यक्त करते हैं, हे नारद जी, मैं वेदों की रचयिता हूँ, फिर भी शांति नहीं है क्यों? नारद जी का उत्तर, हे व्यास, तुमने ज्ञान और धर्म की बातें बहुत लिखी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पूर्ण रूप से नहीं लिखा। जब तक कथा में श्रीहरि के नाम, रूप, लीला, प्रेम और शरणागति नहीं होगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। नारद जी बताते हैं, मैं भी एक साधारण ब्राह्मण बालक हूँ। मेरी माता का देहांत हुआ और मैं भटकता हुआ वन में गया, वहां तपस्या की और श्रीहरि के क्षणिक दर्शन हुए। उन्हीं की कृपा से आज मैं यह दिव्य नारद बन पाया हूँ। प्रिय भक्तों, यह संदेश देता है, सच्ची भक्ति जन्मजात नहीं, प्रयास से नहीं मिलती। व्यास जी ने कहा, हे नारद, आज मुझे ज्ञान नहीं, केवल श्रीहरि की कथा रचनी है। और वहीं से उन्होंने भागवत महापुराण की रचना आरंभ की। यह केवल शास्त्र नहीं,
यह भगवत प्रेम की पराकाष्ठा है। यह केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, सांसारिक शांति और आत्मिक आनंद का साधन है। यह कथा जन्म मरण के बंधन तोड़ती है। प्रिय भक्तों, जब पीता प्यास जैसे ऋषि को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने श्री हरि की कथा रच डाली। वह कथा थी श्रीमद् भागवत गीता। इस ग्रंथ का जन्म स्वयं एक संत की पीड़ा से हुआ, ताकि यह संसार केवल बौद्धिक नहीं, भावनात्मक और भक्तिमय बन सके। भागवत की यह उत्पत्ति हमें सिखाती है, ज्ञान के अंत में भक्ति ही शांति देती है। प्रिय भक्तजनों, अब हम कथा श्रवण करेंगे नारद जी की बाल्यावस्था और उनका पहला भागवत साक्षात्कार। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। जब एक 5 वर्ष का बालक मां मृत्यु के बाद एकांत में बन चला गया और वहां उसे एक क्षण के लिए भगवान श्रीहरि का दर्शन हुआ, वही बालक आगे चल के नारद मुनि बना, भक्तों के हृदय में श्रीहरि का नाम भरने वाला। वेदव्यास का प्रश्न। नारद का उत्तर। वेदव्यास ने नारद मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, आपने कहा कि आप पहले एक साधारण बालक थे। कृपा करके बताइए, आपने यह भगवत स्वरूप, यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया? नारद जी मुस्कुराए और बोले, मैं पूर्व जन्म में एक अविवाहित ब्राह्मण दासी का पुत्र था। मेरी माता एक तपस्वी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे चतुर्मास में हमारे घर ठहरे तो मैं उनकी सेवा और सत्संग में रहने लगा। एक शिक्षा सेवा से श्रवण होता है, श्रवण से भक्ति जन्म लेती है, भक्ति से भगवान मिलते हैं। चतुर्मास का प्रभाव। भगवत श्रवण। 4 महीनों तक मैंने उन ब्राह्मणों की श्रीहरि की कथा सुनी। वे श्री कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, भक्तों की रक्षा, ये सब सुनाते थे। और फिर क्या हुआ, उनकी कथा सुनते सुनते मेरे भीतर भगवान के प्रति एक अनोखा आकर्षक जागा। ऐसा प्रेम जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक दिन मेरी माँ सांप के काटने से मर गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन यह शोक नहीं था, यह संन्यास का द्वार बन गया। नारद जी कहते हैं, मैंने उसे ईश्वर की इच्छा माना और वन की ओर निकल पड़ा। अब मेरा लक्ष्य केवल एक था, श्री हरि का साक्षात्कार। नारद जी गहरे वन में गए और उन्होंने ध्यान, तप का जीवन शुरू किया। आंखें बंद कर भगवान की मूर्ति मन में धारण की और एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। दर्शन क्षणिक था, हे बालक, इस जन्म में तू मुझे एक बार के लिए ही देख सकेगा, लेकिन इस क्षण के दर्शन से तेरे भीतर ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा जो अगणित जन्मों तक तुझे ईश्वरमय बनाए रखेगा। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं, उसके बाद मेरे शरीर का अंत हुआ। अगले कल्प में ब्रह्मा जी के मन से मैं एक ऋषि रूप में जन्मा और वही बना नारद मुनि। अब मेरा जीवन केवल एक है, श्री हरि का नाम गाना और हर हृदय में भक्ति जगाना। नारायण नारायण। प्रिय भक्तजनों, नारद जी की कथा हमें सिखाती है सेवा। बालक ने ऋषियों की सेवा की। सत्संग, सत्संग से भगवान की कथा सुनी। वैराग्य, माता के वियोग को प्रभु की लीला माना। साधना, वन में तपस्या की। दर्शन, प्रभु के क्षणिक दर्शन मिले और मोक्ष का मार्ग खुल गया। प्रिय भक्तों, यह कथा थी उस बालक की जो भूखा भी रहा, अनाथ भी हुआ, लेकिन श्री हरि की कथा से ऐसे जुड़ा कि नारद बन गया। नारद जी की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति में लगन हो तो ईश्वर की दूरी केवल एक संकल्प भर है। तो आइए हम भी यह प्रण करें, हर दिन श्री हरि की कथा सुनेंगे और हर क्षण नारायण का नाम जप करेंगे। ये भक्तजनों, यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि भागवत का यह अमृत हर हृदय तक पहुंच सके।